कोई बंदा कहा करता था कि चीते की चाल बाज की नज़र और छोटा ट्रेडर के लेवल पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। आज निफ्टी 50 का चार्ट आप सभी के सामने खुला हुआ है और कल मैंने जो ड्राइंग्स लगाई हुई थी, चार्ट्स पे एनालिसिस की हुई थी, आज उन चीज़ों को समझाएंगे और निफ्टी 50 मंडे को क्या मोमेंटम, क्या रैली आ सकती है, किस साइड में क्या लेवल्स हो सकते हैं, आज के इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृदुल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मार्केट विद मृदुल में। मेरा किसी भी प्रकार का कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना ही कोई पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। मेरे नाम से अगर आपसे से कोई पैसे मांगता है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई पैसा ना दें। यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कोई कॉल टिप एडवाइस या फिर किसी रिकमेंडेशन के लिए वीडियो नहीं है। नीचे डिस्क्लेमर चल रहा है, सबसे पहले ये रीड कर लीजिएगा और ऊपर जो नोट्स चल रहे हैं उसे रीड कर लीजिएगा और वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसे भी देख लीजिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। देखिए, मैंने जो आप सभी को लेवल्स प्रोवाइड कराए थे, लेवल्स प्रोवाइड कराने इन द सेंस जो मेरा ट्रेड सेटअप होने वाला था निफ्टी 50 को लेके, वो 23,264 के आसपास में सपोर्टिंग लेवल था। कब? जब मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग कराती और 5-15 मिनट, कम से कम 5 मिनट की 3 कैंडल इसके ऊपर बनती, तब यहाँ से बाजार बुलिश हो सकता था, क्योंकि बायर्स यहाँ से इसको उठा के लेके ऊपर की तरफ जाते और ऊपर के लेवल्स भी हमने आपसे इससे डिस्कस किए थे। लेकिन पहले ही कैंडल ये वाली बनती है 5 मिनट की और नीचे की तरफ आ जाता है बाजार, नीचे की तरफ आता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि एक सपोर्टिंग लेवल जो होने वाला है वो 23,179 के आसपास में होने वाला है और यहीं से देखते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर से नीचे आती है, फिर से ऊपर की तरफ जाती है, मतलब एक अच्छी रेंज बनाती है। जबकि मैंने ये बताया था कि इस रेंज में बाजार जो है घूम सकता है। वीडियो डली हुई है, जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस। ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। देखो लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल्स पे कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है कि 23,264 का ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से फिर से बाजार गिरता है और गिर के फिर एक बार, मैंने बताया था कि 2-3 बार, अगर एक बार रिटेस्ट करे, 2 बार रिटेस्ट करे तो लेवल्स कमजोर हो जाते हैं। तो एक बार ऊपर गया, नीचे की तरफ आया सपोर्टिंग लेके, फिर दूसरी बार नीचे आने के प्रयास किया, तीसरी बार जब नीचे आया तब ये ब्रेकडाउन ही कर दिया। इस साइकोलॉजी को समझना चाहिए प्रत्येक ट्रेडर को, जो कि एक सफल ट्रेडर बनना चाहता है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे आप वीडियो स्किप करके जाओ, लेवल्स नोट करो, उसके बाद ट्रेड करो, फिर कहो कि लेवल्स फेल हैं। लेवल्स नहीं फेल हैं, कुछ कमियां अपने अंदर भी सुधारनी चाहिए, कुछ चीज़ें अपने अंदर भी इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की कमियों को देखकर या फिर दूसरे की कमियां निकालकर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अपने आप में इंप्रूवमेंट तभी आप कर पाएंगे जब खुद की कमियां आपको नजर आने लगेंगी और उन कमियों को अवॉइड करते हुए, इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे, उन कमियों को हटाते हुए, रिमूव करते हुए। ठीक है, तब इंप्रूवमेंट आएगा, तब आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। तो ये लेवल ब्रेक हो जाता है। सेकंड सपोर्टिंग लेवल जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 23,119 का, यहां से इसको क्लोजिंग तो करती है 5 मिनट की कैंडल, लेकिन फिर से इंडिसीजन कैंडल टाइप बनाती है और यहीं से ग्रीन कैंडल बन के ऊपर की तरफ जाता है बाजार और फिर से यहाँ पे देखिए, फिर से बाजार यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आता है। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट लेवल पे भी एक एंट्री बन सकती थी, यहाँ से भी एंट्री बन सकती थी। 78% के आसपास से रिट्रेस किया था और वैसे भी मैंने बता के रखा था। अब आपकी एंट्री बनी नहीं बनी, ये तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अगर वीडियो देखा है तो। और उसके बाद में ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट से फिर से इसी लेवल को टच करती है और टच करके फिर से इस रेंज में बाजार क्लोज हो जाता है। इस तरह से निफ्टी 50 ने आज मूव किया। अब कल क्या मोमेंटम हो सकता है, या फिर कल इन द सेंस जब भी मार्केट ओपन हो रही है, मंडे को गैप अप या गैप डाउन अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर थोड़ा सा विचार करना पड़ता है, थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ती हैं या फिर रीचेक करना पड़ता है। अदरवाइज आज फिर से हम आप सभी को चीज़ें बताने और समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम चार्ट को छोटा करते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। ये जो नीचे की तरफ साइड में लेवल आया है, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं और इसको कर लेते हैं 19 से सीधा 100 के आसपास में। बस बहुत ज़्यादा करेक्शन भी नहीं होने वाला है, इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं और फिर से इस लेवल से इस लेवल को मैच कराते हैं और इस बारी जो लेवल होने वाला है ये होने वाला है। समझ रहे हैं? इसको हम कर देते हैं इस तरह से, ये लेवल आ जाता है यहाँ पे। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, ट्रेंड बेस्ड फिर एक्सटेंशन का भी यूज कर लेते हैं थोड़ा।
कि अगर बुलिश रहता बाजार तो कहाँ तक जाने की संभावना है, समझ रहे हो। हाँ, ये लेवल एग्जैक्ट वहीं पे लगा है, सही चीज़ है, ये भी अच्छी जगह पे लगा है। देखो ये चीज़ें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। आप भी अगर चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज करना जान जाएंगे तो आप भी इन चीज़ों को आसानी से कैच कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं, अब ये हटा देते हैं, समझ रहे हैं। देखो दो ऊपर के जो रेजिस्टेंस हैं या फिर यूं कहें कि जो लेवल्स हैं वो नज़दीक लेवल हैं। अगर बाजार 23,252 के आसपास में ओपनिंग कराता है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक ये माना जा सकता है कि फिर से एक ये लेवल 23,159 का जो लेवल होगा इसके बीच में घूम सकता है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ये लेवल ऐसा काम ही करे, ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे केवल 40 से 45-50 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे 23,294 के आसपास में। ये भी रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलता है तब हमारा ये लेवल निकलेगा 23,346 का। फिलहाल बाजार बुलिश कब होगा, जब प्रॉपर इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा। तो ये कौन सा लेवल है, 23,346 का। ओके, अब इसको नोट कर लिया, आई होप आप सभी लोगों ने। इसके ऊपर की तरफ चलते हैं। ये ट्रेंड लाइन जो लगी हुई थी, ये पीछे से लेके आया हूँ, इसे आप देख लीजिएगा, आप भी लगा लीजिएगा। इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा आगे की तरफ इस तरह से। 23,346 के ऊपर हम इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ट्रेंड लाइन जहाँ पे टच करेगी वहाँ पे हम अपनी पोजीशन काटेंगे और यहीं से फिर से एक पुट साइड की प्रॉपर एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस जो होगा 23,495 के आसपास का होगा और जो टारगेट होगा यहाँ से अगर हम उठाते हैं कोई कॉल साइड का प्रीमियम तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास का प्रीमियम होगा। ट्रेंड लाइन हमें 23,420 भी दिखा सकती है, 23,460 के आसपास भी दिखा सकती है। ये दो लेवल्स हो सकते हैं अपर साइड के। अदरवाइज बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाती है अगर, तो हो सकता है हम लाइव आएँ, क्योंकि अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके तुरंत बाद हम जो है माता वैष्णो देवी के लिए निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि मंडे को हम लाइव लर्निंग भी आप सभी को ना करा पाएँ, लेकिन वापस से आते हैं तो ज़रूर मिलते हैं। बीच में हम देख लेते हैं, अगर 23,159 के आसपास में ओपनिंग कराती है, निफ्टी 50 यहाँ पे सस्टेन करती है तो एक बार बुलिश, अदरवाइज इसके नीचे अगर जाती है तो 23,098 के आसपास का लेवल फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है। इसके नीचे ब्रेक करना मुश्किल है, अगर ब्रेक करता है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल 22,910 का पहले भी लगाया था, अब भी लगाया हुआ हूँ, यहाँ तक फिर विजिट कर सकती है निफ्टी 50। बाकी आप सभी को टेलीग्राम के माध्यम से चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, छोटा टेलीग्राम चैनल की, उस पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। लिंक पे ही क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी मैसेज कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई ऐसे सर्च करके ग्रुप जाते हैं तो ऐसा मत करना कि फेक ग्रुप ज्वाइन कर लें, इसीलिए मैंने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट की भी लिंक, ऑफिशियल जो अकाउंट है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपका अगर कोई सजेशन या सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज सेंसेक्स की मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, अदरवाइज आप सभी को जो भी होगा अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए जय माता दी, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।